मेरा हल्का है मिनिस्टर साहब, आपको सेक्रेटरी ने गलत बताया होगा। आए मेरे साथ, मैं आपको हकीकत बताता हूं कि वहां पे आपकी हुकूमत पे चोरी हुई, आपकी हुकूमत पे सोना वहां पे निकाला गया और किलो के साथ में निकाला गया। फार्मर अपना राइट मांग रहा है, गवर्नमेंट उसको राइट देने को तैयार नहीं है। आप ये कमेटी में ले जाएं। अच्छा, मैं इसको मेरी बात सुने, यहाँ पर मिनिस्टर ही ना हो, यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी भी तशरीफ ना लाए, ये तमाशा है कोई? राणा साहब, आप किस चीज के चीफ व्हिप हैं, मुझे ये तो बताएं। जी बुलाएं, देखो मिनिस्टर साहब बैठे, मिनिस्टर साहब को भी बुलाएं और पार्लिमानी सेक्रेटरी को बुलाएं, शेर अली गुरचानी साहब को जी इधर आकर जवाब दें यहाँ पर। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि चोरी की एफआईआर देंगे, ये एफआईआर चोरी की है नहीं। कि जो काजी अकबर साहब के लोग हैं उनके ऊपर कहीं नाजायज एफआईआर ना हुई हो, ये देख लें, ये आप इंक्वायरी करा लें प्लीज। शफी साहब तशरीफ लोगों का सर वहां पे नुकसान हुआ है जनाब स्पीकर, किसी भी जिम्मेदार का। महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट जिस दिन हमारे पास आएगी सर, नेस्पाक उनको कंपनसेशन देगी, ये मैं आपको श्योर करवा रहा हूं सर जी। थैंक यू। मिनिस्टर साहब से सवाल मैंने आलू किया, जवाब ये भिंडी दे रहे हैं। मेरा 180/26 जी काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला ये है कि मेरे हल्का PP1 जो कि ज़्यादातर दरियाए सिंध के किनारे आबाद है, इसमें यूनियन कौंसिल हारून के मुल्का देहात का कीमती रकबा, जहाँ पर मकामी लोग काश्तकारी करते हैं। अब इस इलाका में दरियाए सिंध के किनारे महकमा मादनियात पंजाब ने नेस्पाक कंपनी को सोना और दीगर मादनियात तलाश करने का ठेका दे दिया है और वो इस एरिया में खुदाई और बोरिंग का काम कर रहे हैं, जिससे वहाँ का काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं। इनको अपने रकबा में भी जाने से रोक दिया जाता है। इस वजह से इनकी फसलात और ज़रूरी रकबा तबाह हो रहा है। इस हवाले से काश्तकार जब एहतजाज करते हैं तो इनके खिलाफ नेस्पाक कंपनी सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करा देती है। नेस्पाक कंपनी के अमला और अहले इलाका में 2 बार मुज़ाकरात भी असिस्टेंट कमिश्नर हदरो और SHO हदरो की मौजूदगी में हुए, लेकिन कंपनी का अमल दरामद नहीं कर रही। अहले इलाका का हुकूमत के आला हुकाम से मुतालबा है कि इनके जायज़ मसाइल को हल कराया जाए, उनके नुकसानात का अजाला कराया जाए और इनके ज़ेरे इस्तेमाल ज़मीन का कानून के मुताबिक मालकाना भी अदा किया जाए। इस हवाले से अहले इलाका में बड़ी तशवीश पाई जाती है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर अवाम में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब मैंने लॉबी में मैंने देखा है जी, बैठे हुए थे। बैठे हैं, बुलाएं मिनिस्टर साहब। तो बुलाएं, देखो मिनिस्टर साहब बैठे, मिनिस्टर साहब को भी बुलाएं और पार्लिमानी सेक्रेटरी को बुलाएं, शेर अली गुरचानी साहब को जी इधर आकर जवाब दें यहाँ पर हाउस में। इन्होंने ठीक काम पकड़ा है, यहाँ पर आते हैं और लॉबी में बैठ जाते हैं, गप्पे लगाते हैं और पूरे हाउस को जलील करते हैं। ये कोई तमाशा थोड़ी है। राणा साहब, आप किस चीज के चीफ व्हिप हैं, मुझे ये तो बताएं। जी आपका काम है कि आप मिनिस्टर्स को और आप मेंबर्स को बुलाएं यहाँ पर जी। ये कोई तमाशा थोड़ी है सर, आपका ऑर्डर हो गया। देखे ना राणा साहब, ये 12.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदों की ये असम्बली है, ये हाउस है। अटक से लेकर सादकाबाद, DG खान, पूरा पंजाब के 371 मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर यहाँ पर बैठते हैं, अपना अपना यहाँ पर बिजनेस लेके आते हैं, अपने इलाके के मसाइल यहाँ पर उजागर करते हैं, उनको पिन पॉइंट करते हैं, यहाँ पर बताते हैं, अपने मसाइल बताते हैं। और यहाँ पर मिनिस्टर ही ना हो, यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी भी तशरीफ ना लाए, ये तमाशा है कोई? जो भी क्वेश्चन है उसको पेंड कर दें, जो भी एडजमेंट मोशन है उसको पेंड कर दें। ये सारी चट्टी मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब के ऊपर पड़ी हुई है, इन्होंने चलाना सारा हाउस। कमाल करते हैं आप। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने बड़ी। आप मेरे मशकूर ना रहे, आप इस हाउस में इस चीज को बावर करें कि आप मिनिस्टर्स को लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, कमाल करते हैं सर। अली शेर गुरचानी साहब, लेकिन एडजमेंट मोशन है, एडजमेंट मोशन पेंड कर दे। कॉल अटेंशन, सुने ना, कॉल अटेंशन नोटिस है, कॉल अटेंशन नोटिस पेंड कर दें। 0R है, 0R पेंड कर दें। फिर इस पूरी असेंबली को पेंड ना करें हम, फिर बैठने का फायदा है यहाँ पर। ये लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, अपोजिशन के हुकूमती ये अरकान यहाँ पर आते हैं, आ जाए सर, मिनिस्टर साहब तशरीफ ले हैं सर। आप मेरे बड़े काबिले एहतराम, बड़े मोहतरम भाई हैं, आप प्लीज तशरीफ ले हैं सर। स्पीकर साहब के आपने तवज्जो दिलाई,
मिनिस्टर साहब मौजूद थे, वो आ गए। आपका बिल्कुल हुक्म ठीक है कि मिनिस्टर को भी आना चाहिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भी आना चाहिए, जिसके बिल्कुल पास आना वक्त चाहिए। नहीं है और उनको जिनका मिनिस्टर बिजनेस हो बनना उनको भी आना चाहिए। जिस मिनिस्टर के पास अपने महकमे के सवालों जवाब और कॉल टेंशन के लिए वक्त नहीं है तो वो छोड़ जाए, कोई और काम कर ले, जहां उनको आना चाहिए। आपने ठीक कहा, बिल्कुल जनाब मिनिस्टर साहब, हमने जो कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं अपने मिनिस्टर्स का भी मशकूर हूँ जो तशरीफ ले आए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। थैंक यू। मिनिस्टर साहब को भी चाहिए था कि भाई पहले आना चाहिए था हाउस में। जी काजी साहब। जनाब स्पीकर, मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये लोग क्लेम करते हैं कि इनकी बड़ी ग्रिप है गवर्नमेंट के ऊपर। कुछ किली तो आज आपने खोल दी और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाउस को सीरियस लेना चाहिए। मेरा सर सिंपल सा मुद्दा ये है कि मुझे आपने जो FIR पढ़ के सुनाई है ये तो मेरे पूरे हल्के को पता है। दो बातें हैं, एक तो आप चेक कर लें कि ये FIR कब हुई, अगर आप ये देखेंगे तो उसको कितना अरसा गुजर गया है, और इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी पटवारी हल्का ने जो है वो उनकी फसलात की जो है वो मुआवजा नहीं कर सके, उसका तखमीना नहीं लगा सके। नंबर 1। मैं मिनिस्टर साहब दूसरी बात ये है कि आपने सिर्फ बात की क्रॉप्स की। मैं आपके पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट और पंजाब माइनिंग कंसेशन रूल्स जो है 2002 उन्हीं के तहत सरफेस ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, जिसकी आपने भी बात की। लेकिन एट द सेम टाइम मालकों को कंपनसेशन राइट्स की बात की जाती है, जिसमें या गवर्नमेंट ज़मीन एक्वायर करती है, अगर एक्वायर ना करे तो उसके बदले जो भी डैमेज हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो बोर कर रहे हैं और सिर्फ जनाब स्पीकर क्रॉप्स ज़ाया हो रही हैं। एक शख्स की ज़मीन है, उसमें आप बोर कर रहे हैं, उसका मालिक है, आपने उससे उसकी इजाज़त लेनी है। मुझे ऑन रिकॉर्ड बता दें किस ज़मींदार से इजाज़त ली गई, नंबर 1। नंबर 2, किस ज़मींदार को उस जो लैंड का नुकसान हुआ है सरफेस का, उसका मुआवजा दिया गया। नंबर 3, मुझे ये बता दें कि जो वहाँ पे रास्ता आपने बताया, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, सरकारी रास्ते यूज़ किए गए। अगर वहाँ पे 3 मुरब्बे ज़मीन है और आपका नेस्ट पार्क वहाँ पे 50 कनाल के ऊपर काम कर रहा है, तो क्या बाकी आप जितने मालकान हैं उनके रास्ते आप बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, उन्होंने भी अपनी फसलें उगानी है। तो लिहाजा आपको मिनिस्टर साहब कोर इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मेरे समेत वहाँ का फार्मर ये नहीं कहता कि आप वहाँ से सोना मत निकालें, उसमें पंजाब की भी तरक्की है, उससे पाकिस्तान की भी तरक्की है, मेरे ज़िले की भी तरक्की है। लेकिन मेरा ज़मींदार ये कहता है कि मुझे मेरा हक दो। मेरा ज़मींदार कहता है कि मेरी फसल तबाह हो रही है, मुझे उसका हक दो, मुझे खुला रास्ता दो, मेरी जो ज़मीन तबाह कर रहे हो मुझे उसकी इजाज़त तो लो कम अज़ कम। ये कौन सा तरीका है कि ज़मींदार जाता है कि आपने मुझसे इजाज़त नहीं ली मेरी लैंड में एक्सेस के, और आप FIR दे देते हैं, और FIR देने के बाद मिनिस्टर साहब पूरी FIR आपने पढ़ के सुना दी। कोर इशू की तरफ आएँ, ज़मींदारों के इशू को एड्रेस करें। जी काजी साहब, वैसे रूल्स के मुताबिक जो है वो एडजर्नमेंट मोशन पे मिनिस्टर साहब की जब उनका जवाब आ जाता है तो आपको ये अलाउ नहीं है कि भी आप अपना कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग या कोई स्टेटमेंट दें, लेकिन मैंने आपको अलाउ किया है। मेहरबानी अगर इसके बाद मिनिस्टर साहब आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। कर मैं बिल्कुल जनाब की खिदमत में, हाउस की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने बताया, ये 1961 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ये प्लेसर गोल्ड ये इस सरकार की मलकियत है सर। ये एक पंजाब का एक एसेट है। हम ये चाहते हैं कि हम इस एसेट को, इस आवाम को, इसका फ़ायदा जो है सर वो इस पंजाब की आवाम को होना चाहिए। जनाब स्पीकर, हम इसमें कोई जल्दी नहीं करें। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद जो कुछ भी है सर रियलिटी, वो हम इस हाउस के सामने भी रखेंगे और जल्द रखेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है सर कि इस पंजाब का जो अटक के अंदर जो सोना सर दरियाफ्त हुआ है, इंशाल्लाह हम उसको सही तरीके से ऑक्शन करेंगे और इंशाल्लाह इसका जो पैसा है वो आवाम, पंजाब की आवाम पे खर्च करेंगे। एक बात जनाब स्पीकर, जी गुरचानी साहब। स्पीकर, छोटी सी इल्तिजा सर, मैं सर जनाब स्पीकर मेरी सर बात सुन लें। मैं सर सिर्फ अपने मोअज़्ज़ज़ भाई से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इनका वो हल्का है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। जी सर, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि एक तो मैं यहाँ पे KP गवर्नमेंट का तर्जुमान नहीं हूँ सर, दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये कमेटी को रेफ़र किया जाए। उसकी वजह ये है कि इन्होंने कहा कि जो वहाँ पे काम हो रहा है, तो जनाब ये काम हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर थे तब शुरू हुआ। मेरा हल्का है, मिनिस्टर साहब आपको सेक्रेटरी ने गलत बताया होगा, आए मेरे साथ, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि वहाँ पे आपकी हुकूमत पे चोरी हुई, आपकी हुकूमत पे सोना वहाँ पे निकाला गया और किलों के हिसाब से निकाला गया। लोगों का सर वहाँ पे नुकसान हुआ है जनाब स्पीकर, किसी भी जिम्मेदार का।
महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट जिस दिन हमारे पास आएगी सर, नेस्पाक उनको कंपनसेशन देगी, ये मैं आपको श्योर करवा रहा हूं सर। जी थैंक यू। बाकी जमीन दिलाता हूं, ये कैसर खान जिनके लिए लेके आए हैं, अगर वो दोबारा चोरी करेगा दोबारा FIR होगी सर, ये वादा है। लेकिन आप इस पे मिनिस्टर साहब, मेरी एक अपना हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके ऊपर ये देखें कि जो काजी अकबर साहब के लोग हैं उनके ऊपर कहीं नाजायज़ FIR ना हुई हो, ये देख लें, ये आप इंक्वायरी करा लें प्लीज़। को श्योर करवाता हूं कि नाजायज FIR भी नहीं होगी जनाब स्पीकर। फिर भी चेक करवा लें। मैं करवा लेता हूं, आप चेक करवा, बिल्कुल करवा लेता हूं सर, थैंक यू। नहीं, कमेटी को कैसे रेफर करें, तो मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया यहाँ पर खड़े होकर। नहीं, आप मुतमईन नहीं, आप इसके बाद जाकर बैठ जाए, मैं आपको बिठाता हूँ मिनिस्टर साहब के साथ। काजी साहब, आप मेरी बात जो सुने, भी इनके कंसर्न आप बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं हमारे, वो कर देते हैं जनाब स्पीकर। आप बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं, आप तशरीफ ले जाएं। जी अली आसिफ साहब, मुझे बात करने देना। एक दो यार आप सारे खड़े हो जाते हैं, तशरीफ रखे ना। अली इम्तियाज साहब तशरीफ रखे हैं, ज़रा तशरीफ रखे हैं ना सर। सर देखें, काजी साहब आप इतना हाइपर ना हो मिनिस्टर साहब की बात पे। जो पॉइंट आपका सर रेज हुआ था उसको टेकअप कर उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, आपको डेलीबरेटली जवाब दिया उन्होंने। आप ज्यादती नहीं होगी। जी अली आसिफ बग्गा साहब। जनाब स्पीकर, एक मिनट, काजी साहब, यार मेरी बात सुने। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी, मिनिस्टर साहब साहब कह रहे हैं कि चोरी की FIR देंगे, ये FIR चोरी की है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो फरमा रहे हैं कि मरियम नवाज के दौर में किसी और को चोरी की इजाजत नहीं देंगे। आप एग्री करते हैं, किसी और को इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। मरियम नवाज का दौर है, वो कर जो रहे हैं, किसी और को जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये FIR चोरी की है नहीं जिस पे आप फैसला दे रहे हैं। नहीं, जो भी FIR है, जो काजी अकबर साहब ने यहाँ पे पॉइंट रेज किया है कि एक नाजायज FIR हुई है। मिनिस्टर बैठा है, नहीं, मिनिस्टर फ्लोर पे बैठा। भाई साहब एक मिनट, एक बंदा तो बात करे यार प्लीज, एक बंदा तो बात करे। डोगर साहब आप क्यों खड़े हैं, बैठ जाएं जरा। डोगर साहब बैठे आप। जी मैं जनाब स्पीकर सिंपल सी बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं इनको चोर साबित करने बैठा हूँ ना ये, मेरा तो फार्मर का इशू है। मेरी रिक्वेस्ट बड़ी सिंपल सी है कि ये FIR चोरी की नहीं है सर, FIR राइट्स की है। फार्मर अपना राइट मांग रहा है, गवर्नमेंट उसको राइट देने को तैयार नहीं है। आप ये कमेटी में ले जाएं। अच्छा, मैं इसको मेरी बात सुने सर। जी मिनिस्टर साहब आप बताएं प्लीज, आप इसकी इंक्वायरी कराते हैं या हम कमेटी को रेफर करें? नहीं, गुजारिश ये है, मैंने इनको एश्योरेंस दी है, नाजायज FIR अगर हुई है तो मैं खत्म करवा देता हूँ। मेरे पास आ जाएं, बैठ जाते हैं सर, नाजायज FIR है, मैं अभी DPO से बात करता हूँ, कल इनकी इंक्वायरी। अच्छा काजी साहब मेरी बात सुने। जनाब स्पीकर, काजी अकबर साहब मेरी बात सुने। काबिल एहतराम काजी साहब भी उसमें बैठ जाएं। काजी साहब मेरी बात सुनो, काजी साहब इसका हल भी काजी साहब आप बैठ जाएं, मुझे DPO को कहता हूं मुझे बात करने आप इंक्वायरी में बैठ जी मिनिस्टर साहब, तो मैं खारिज करवा देता हूं। जी मिनिस्टर साहब मुझे बात करने दें। काजी साहब मेरी बात सुने। काजी साहब ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस। काजी साहब आप एक मरतबा मिनिस्टर साहब के साथ बैठे, अगर आप उनसे मुतमईन नहीं होंगे तो फिर हम देन कमेटी को रेफर कर देंगे, कमेटी को रेफर कर देंगे। इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसकी बिल्कुल साफ शफाफ इंक्वायरी कराएंगे। अर्ज की है, मैं इनको श्योर कराता हूं कि अगर नाजायज FIR हुई है तो हम खारिज करवा देंगे सर। अगर जनाब स्पीकर इनकी कंपनसेशन का जो मामला है, महकमा माल की रिपोर्ट जिस वक्त आती है, जिसका जितना नुकसान हुआ है वो डिपार्टमेंट नेस्पाक देने की पाबंद है सर, और क्या करें इनके लिए। ठीक है। काजी अकबर साहब ने जो इशू रेज किया था वो किसी का जाती इशू नहीं था, कोई इनकी जाती कंप्लेन नहीं थी, वो एक पब्लिक का एट लार्ज, और आई वुड से कि इट वाज एन इशू ऑफ द स्टेट ऑफ द पीपल ऑफ द पंजाब का इशू था। कोई वहां पे ये बात नहीं कही गई थी कि इधर कोई चोरी करवा रहा है, वहां पे चोरी नहीं हो रही है। यहां पे सिर्फ किसी ने ये नहीं कहा कि अगर FIR लाज हुई है तो वो FIR उसको खत्म करो, किसी ने यहां से नहीं कहा। सिंपल सी 2-3 बातें की गई थी सर कि वहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है इस सारी एक्सकवेशन के अंदर, और लोगों का जो नुकसान हो रहा है और जो उनके साथ ज्यादती हो रही है उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। वजीर साहब ने वहां पे कुछ उसके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो कोट किए, काजी साहब ने कोट किए। इस रूल्स रेगुलेशन को अब हम इस सारे एक्ट को अगर करना शुरू करते हैं तो सर यहाँ पे बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे समझ बिल्कुल इस चीज की नहीं आई कि इस इशू को कंपैरिजन करना कि जी वहां पे राइट बैंक ऑफ द सिंध के ऊपर तो चोरी हो रही है और हम यहाँ पे नहीं होने देंगे, हमने कब कहा है? इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं थी।
मैं एंड के ऊपर बताऊंगा कि ये मैं क्यों आपको याद कराना चाहता हूं और इस हाउस में क्यों ये पॉइंट रेज करना चाहता हूं। सर, जो मुझे पता चला है, जो बातचीत हुई है, ये प्रोसेस वहां पे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, चोरी हो रही है, नहीं हो रही है, पिछले 3-4 साल से वहां पे शुरू हुआ है। गवर्नमेंट ने इसको अभी फॉर्मलाइज किया है। किसने मना किया है? इन्होंने खुद कहा है कि जी मैं तो इसके हक में हूं कि अगर इसमें अवाम के लिए, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है तो होनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि जो कमेंट्स वहां पे और जो एग्रेसिव कमेंट मिनिस्टर साहब ने दिए हैं कि अगर ये होगा तो हम दोबारा FIR देंगे, बात जिस तरफ जा नहीं रही है वहां पे उस मामले को या पूरे इशू को एक खामखा की हेजानी कैफियत और तलखी पैदा करके उसके अंदर क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है सर, इसके अंदर तल्ख हकायक हैं, आप मेहरबानी करें। मैं नहीं वो तल्ख हकायक यहाँ पे इसलिए नहीं बात करना चाहता कि मेरा हल्का नहीं है और मैं बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे बार बार गुजारिश कर रही है। किसी जाती मफाद के लिए नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब के अवाम का फायदा हो। देर आयत दुरुस्त आयत, ये ठीक होना चाहिए। जहां पे कोई, हमने किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाई, कोई स्पीकर ने एलिगेशन नहीं लगाई। मेरी गुजारिश अब भी है सर, आपके पास 3 ऑप्शन है, मेहरबानी करें। जो मिनिस्टर साहब यहाँ पे एग्रेसिव स्टेटमेंट दे गए हैं, डू यू रियली बिलीव इन योर राइट सेंसेस कि सर वो कोई रच्ची बात सुनने को वहां पे तैयार होंगे? जो महकमे के लोगों को इन्होंने यहाँ पे एनकरेज किया है कि हम दोबारा भी FIR देंगे, आप समझते हैं वाकई कि लोग जाएंगे और उनको इंसाफ मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। मेरी गुजारिश है आपसे सर, मेरी आपसे गुजारिश है सर, एक मिनट, मेरी गुजारिश है सर आपसे, आपके पास सर फोरम्स अवेलेबल हैं, ये टूल्स अवेलेबल है। हम तो ये लफ्ज सुनते सुनते थक गए हैं कि इस हाउस के पास टूल्स अवेलेबल है फॉर द ओवरसाइट ऑफ द डूइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। क्यों नहीं आप उस टूल को, आपने सिर्फ एक जवाब दिया है, जो मूवर है वो उससे मुतमईन नहीं है। हम मुतमईन नहीं है सर, आपसे गुजारिश है, दोबारा आपसे गुजारिश है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, यू आर चेयरिंग द सेशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू। आपसे गुजारिश है, नंबर 1, आप मेहरबानी करें, हम किसी मिनिस्टर के पीछे नहीं जाएंगे। मेरा कोई जाती मामला नहीं है, किसी काजी अकबर का जाती मामला नहीं है कि हम मिनिस्टर के पीछे फिरते रहे। हमने बहुत मिनिस्टरों के पीछे फिर के देख लिया हुआ है। सर मेरी गुजारिश है, इस मामले को हाउस में अगर आप ओपन नहीं कर सकते, कोई मसाइल हैं, काइंडली इसको उस कमेटी के अंदर जाने दें सर। कोई वहां पे क़यामत नहीं आ जाएगी, आपको भूल अलाउ करते हैं। और मेरा ख्याल है जो ट्रेजरी है वो भी इसकी हमायत करेगी कि अगर इसके अंदर बेहतरी हो सकती है एस्केलेशन में, मेरा ख्याल है दे शुड बी फॉर प्रपोजल। सिर्फ मेरी आपसे ये गुजारिश है। थैंक यू। कंप्लीट ना ब्रिगेडियर साहब, गुजारिश ये है कि मैंने, इजाज़ शफी साहब एक सेकंड, मैंने भी काजी अकबर साहब को ये रिक्वेस्ट की यहाँ पर बैठ के कि मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर मिनिस्टर साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं माइंस एंड मिनरल के, शेर अली गुरजानी साहब, आप उनके पास तशरीफ़ ले जाएं। अगर मामला आप मुतमईन नहीं होंगे तो मैं देन कमेटी को रेफ़र करूंगा, लेकिन अपने डिपार्टमेंट के हवाले से एक वज़ीर जो है वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। आप ये राइट तो मुझे देना, आपके मतलब आप ये राइट तो देना, आप ये आप कर सकते हैं, आप जाएँ तशरीफ़ ले जाएँ अपना ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास, आपका मसला हल ना हो तो मैं बैठा हूँ, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं हमारे ऑफिस के, हमारे स्पीकर चैम्बर के। आपका रूल 155 ये कह रहा है जी, इसका रूल ऑफ प्रोसीजर का रेफरेंस टू अ कमेटी ये है जी, द असेंबली ऑन मोशन मेड बाय द मेंबर और द स्पीकर मे रिमेट टू द कमेटी कंसर्न एनी सब्जेक्ट और मैटर विच मे बी एग्जामिन्ड बाय द कमेटी। सर वो अगर हम नहीं जाना चाहते तो आप कमेटी के सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें तो कोई इतनी लंबी नहीं। मिनिस्टर साहब देखिए, मिनिस्टर साहब ने काजी अकबर साहब को वेलकम किया है, उन्होंने कहा आप तशरीफ ले आए, मैं आपका मामला हल कर देता हूँ। अगर ये मुतमईन नहीं होंगे मैं कमेटी को रेफर कर दूंगा। पहले भी तो गई है कमेटी में, रेफर किए, बहुत सारे केसेस किए। अगर एक दफ़ा आप मिनिस्टर साहब के पास चले जाएंगे, काजी साहब देखें, आप एक लंबी बहस में पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया काजी साहब आप चले जाएं, बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं आप, बड़े रिजनेबल आदमी हैं, आप चले जाएं मिनिस्टर साहब के पास, मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, आपका अगर मसला हल ना हुआ तो देन मैं बैठा हूँ, मैं कमेटी को रेफर कर दूंगा। की बात सुन ले मैं 2 मिनट लूंगा सर, अगर आप मुझे इजाजत दें। सर मैं, आपने बड़ी दयानतदारी के साथ, खलूस नीयत के साथ पेशकश की है, हम इसको कबूल करते हैं। थैंक यू। मेरी सिर्फ गुजारिश है, 2 गुजारिशात और हैं सिर्फ। काइंडली फिक्स द टाइम एंड द प्लेस।
बहुत सी यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन आती हैं जो सर उसके बाद वो तारीख में कहीं नजर नहीं आती। प्लीज ये अवामी मफाद का मामला है, आप फिक्स करें सर, अभी फिक्स करें। यू हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। आप टाइम करें, फिक्स करें। ये सर आप मेहरबानी करें, ब्रिगेडियर साहब मैं खुद इनके साथ मौजूद हूंगा। करें उसकी वजह सर ये है, इसके आज की डेट में इनकी सिटिंग कराता हूँ। मैं अभी सिटिंग कराता हूँ। लोग आएंगे जो अपनी अर्जदाश्त पेश मैं करेंगे। अभी सिटिंग कराता हूँ। गुजारिश है कि आप इसका टाइम फिक्स करें और जगह फिक्स करें। हम आपकी ये बात नहीं मानने को शेर अली गुरजानी साहब का पता करें, उसको मेरे रिटायरिंग में लेके आए उनको, हम अभी बैठ के मसला हल कर लेते हैं।